स्वागत है आपका हरि। गुप्ता। जी गुरु जी। हरि ओम। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्नाने। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अखिल हिय प्रत्ययनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनकराज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया एवं चारों मैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। सज्जनों, हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान की हम पर बड़ी विशेष कृपा है कि आज हम भगवान श्री राम की यह सुंदर पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव की कृपा से हम यह कथा, भागवत कथा, श्री राम कथा सीख रहे हैं। हम सब भी आज श्री राम कथा की इस सुंदर अवसर का लाभ उठावें। आइए श्री राम कथा में हम प्रवेश करें। पिछले दिवस हमने श्रवण किया था कि भगवान शंकर और माता पार्वती कुंभज ऋषि के पास गए हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। और उसी समय त्रेता युग चल रहा था। उसी समय भगवान राम भी नर लीला कर रहे थे। जब भगवान शिव ने श्री राम को प्रणाम किया तो माता सती को संदेह हुआ। उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये कौन है। तब उन्होंने बताया कि मेरा आराध्य है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वे नर लीला कर रहे थे। माता सीता के वियोग में वन वन भटक रहे थे। ये सब हमने पिछले दिवस की कथा में श्रवण किया था। अब यहाँ पर हम आगे की कथा श्रवण करेंगे कि माता सती जो हैं उन्हें संदेह है कि क्या ये ही भगवान है, ये ही पर ब्रह्म है, क्योंकि वे मानव अवतार धारण किए हुए थे। अब माता सती श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं और भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, सीता माँ का वेश धारण कर लिया। और दूसरी बात कि वे भगवान श्री राम के आगे आगे चलने लगी। माता सीता तो हमेशा श्री राम के पीछे चलती है, लेकिन यहाँ पर जो सती जी हैं, माँ सती हैं, उन्होंने एक तो सीता माता का वेश धारण कर लिया और ऊपर से श्री राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देखी उमा कृत भेषा। लक्ष्मण जी ने देखा तो वे चौंक गए।
लेकिन जो हमारे श्री राम जी हैं, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने उमा की तरफ देखा और उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वे तो परब्रह्म है। उन्होंने माता सती से क्या कहा? जोरी पानी जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। पहले तो हाथ जोड़कर उन्होंने माता सती को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, श्री राम। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ, और आप यहाँ अकेली क्यों घूम रही हैं? वृषकेतु कहाँ है, मतलब भोलेनाथ कहाँ है? उनके साथ होना चाहिए आपको। इस जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हैं? आपको उनके साथ होना चाहिए। माता सती का जो सीता रूप धारण किया था, माता सती ने जो सीता रूप धारण किया था, वो तो भगवान राम ने देखा ही नहीं, क्योंकि वे तो परब्रह्म है। उन्हें तो वे माता सती ही नजर आई। माता सती ने जब ये सब देखा तो वे कुछ बोल नहीं पाई, और पीछे पीछे मतलब वापस चली गई भगवान शिव के पास। बहुत संकोच में पड़ गई वे, बहुत सोच में पड़ गई। तभी एक और भगवान ने अपना लीला दिखाई। जहाँ चित्त वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि स प्रवीणा। जहाँ चित्त वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि स प्रवीणा। माता सीता को हर जगह भगवान श्री राम ही नजर आने लगे, जिनकी सेवा बड़े बड़े ऋषि मुनि कर रहे हैं, बड़े बड़े देवता सिद्ध मुनि लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, करते हैं। वे ही हर जगह माता सीता को नजर आने लगे। माता सीता संकोच में पड़ गई और भगवान शिव के पास आई। तब वे भय के कारण शंकर जी से उन्होंने झूठ बोल दिया। प्रभु ने पूछा कि देवी आपने परीक्षा ले ली, क्या कहा, क्या हुआ, सब पूछने लगे वे। तो माता सती ने भय के कारण झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैं भी प्रणाम करके वापस चली आई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन बाबा को यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा था, भोलेनाथ को, क्योंकि जब वे समझा रहे थे तब माता सती समझ नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि जब मैंने बताया तब तो इन्होंने यकीन नहीं किया, जरूर कुछ ना कुछ लीला तो हुई है। अब बाबा तो अंतर्यामी है, इधर माता सती भी जानती हैं कि मेरे नाथ तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी छुपा रही हैं। अब भगवान शंकर ने ध्यान किया। तब शंकर देखे हूँ धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और सारा चरित्र जान लिया। उन्हें बड़ा ही क्षोभ हुआ, बहुत दुख हुआ कि मेरे आराध्य की, मेरे प्रभु की इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठिन परीक्षा सती ने ली है। क्योंकि वो तो उस समय नरलीला कर रहे थे, और माता सती ने सीता जी का वेश धारण कर लिया। जब ये सब देखा बाबा ने तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और मन ही मन उन्होंने सती जी को त्याग दिया मन से। सती की न सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति प्रथु होई अनीति। भोलेनाथ ने विचार किया कि जो माता सीता है वह मेरी माता के समान है,
और सती ने उनका वेश धारण कर लिया है। अब इस जन्म में इस शरीर से हमारा मिलन होना संभव नहीं है। मन में उन्होंने ऐसा विचार किया और मन ही मन माता सती को त्याग दिया। अगर वे सती के साथ व्यवहार करेंगे अब पत्नी सा, तो उनकी भक्ति में मतलब भक्ति कम हो जाएगी, इसलिए भक्ति मिट जाएगी, ऐसा उन्होंने विचार किया। तब उन्होंने त्याग दिया इस शरीर से तो माता सती को। उसी समय आकाशवाणी हुई, सभी देवताओं ने भगवान की जय जयकार करने लगे। तो सती जी ने पूछा कि प्रभु हे नाथ, आपने क्या ऐसा विचार किया है, किस लिए देवता प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सभी देवता कहने लगे ऐसा तो केवल आप ही कर सकते हैं, देवादिदेव महादेव ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरा अन्य कोई नहीं कर सकता। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। इस तन से तो अब हमारा मिलन नहीं हो सकता, ऐसा संकल्प भगवान ने कर लिया। सती जी बहुत संकोच कर रही हैं और मन में चिंता भी है। वे जानती हैं कि मेरे नाथ तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, बड़ी चिंतित हैं वे। जब बाबा ने देखा कि सती जी चिंतित हैं और बड़ी संकोच में है, चिंता में है, बार बार सती जी ने पूछा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है, क्या किया है, पर उन्होंने नहीं बताया। सती ही ससोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। जब बाबा ने देखा शिव जी ने कि सती पीड़ित है, बहुत दुखी हो रही है मन ही मन, तो उन्होंने माता सती को कई प्रकार की कथाएं सुनाई, कई भगवान के दृष्टांत सुनाए, और सुनाते सुनाते कैलाश पर पहुंच गए और वहां जाकर फिर वे ध्यान में बैठ गए, समाधि में। अब सज्जनों, यहाँ पर दक्ष प्रजापति जो सती के पिता हैं, माता सती के जो पिता हैं दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन रखा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापतियों का प्रशासन नियुक्त किया था। अब संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अधिक मिल जाए तो उसे मद ना हो। हर व्यक्ति, हर कोई, बहुत ही कम ऐसे होंगे, विरले ही होंगे जिन्हें अहंकार नहीं आता, मद नहीं होता। प्रतिष्ठा पाकर हर कोई को मद आ जाता है, अहंकार आ ही जाता है। दक्ष को भी ऐसा ही हुआ, बड़ा पद मिल गया था तो अहंकार, अभिमान तो सातवें आसमान पे था। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा कौन है धरती पर जिनको पद मिले तो और मद ना आए। दक्ष को भी बड़ा अहंकार आ गया। अब शिव जी से तो उनको वैर था ही, रखते ही थे वे। उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, बहुत ही विशाल और बड़ा आयोजन रखा, बड़ा यज्ञ रखा। सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, बुलाया, लेकिन अपने दामाद और अपनी बेटी को ही नहीं बुलाया। देखिए सज्जनों, यहाँ पर जो ईर्षा और मतलब बैर भावना इतनी है अधिक कि अपने ही दामाद और बेटी को उन्होंने नहीं बुलाया। और दूसरे लोग भी कम नहीं है, वे भी माता सती और बाबा के मतलब जो कैलाश धाम है उसके वहीं पास से ही निकल रहे हैं। सब अपने अपने विमान सजा सजा के वहीं से निकल रहे हैं, कैलाश के ऊपर से ही निकलते जा रहे हैं। जब माता सती ने देखा कि सभी देवी देवता, अन्य देव देवी तैयार हो के अपने विमान पर बैठ बैठ के जा रहे हैं, तो भगवान शंकर से उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं तैयार होकर, इतने जल्दी जल्दी सभी कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि सती जी, ये आपके पिताश्री ने एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया है, ये सब वहीं जा रहे हैं। तो वे बड़ी खुश हो गईं
सती जी कि चलो कुछ दिन मैं भी अपने पिता के घर रहकर आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो किया था उसका उन्हें बड़ा ही क्षोभ था, दुख था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़े दिन में अपने माता पिता के यहाँ पर रहकर आऊंगी तो अच्छा लगेगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु हम भी चलते हैं। और बाबा ने कहा कि देखो सती, हमें तो कोई निमंत्रण मिला नहीं है, इसलिए बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। जहां हमें नहीं बुलाया जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा कि भगवान के मंदिर में, गुरु के घर, पति के घर, पिता के घर बिना बुलाए भी जाया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। बाबा ने कहा सती, तुम ठीक कह रही हो, ये बात सही है, इन जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां पर बैर भाव रखकर जानबूझकर ना बुलाया जाए वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होता। बंधुओं, एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जिस जगह पर जाने से उस व्यक्ति जिनके घर हम हमें नहीं बुलाया है, और अगर हम बिना वजह वहां जाते हैं और हमारे वहां जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो, उनके आंखों में बैर भाव आए, प्रसन्नता ना हो, तो ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां हमें बुलाया ना जाए, जहां हमारा सम्मान ना हो। ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। आज यहाँ पर दक्ष के यहाँ यज्ञ है और माता को बुलाया नहीं है, शिव जी को भी नहीं बुलाया है। माता सती बार बार कहने लगी कि हमें जाना चाहिए, मुझे जाना है। बाबा तो नहीं जा रहे थे, लेकिन माता सती को जाना है। अब वे जिद करने लगी तो बाबा ने कहा ठीक है, आप जाइए माता सती। पर उन्होंने पूछा भी कि ऐसा क्या कारण है कि आपको और मुझे नहीं बुलाया पिताश्री ने। तब शंकर जी ने बताया कि एक समय देश के कारण, मतलब जब ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसा, ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष आए हुए थे, हम सब बैठे थे, तब मैं उनके स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ। तब से वे मुझसे बैर रखते हैं। उन्हें लगा कि मैंने उनका अपमान किया। तभी उन्होंने सबके सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा था। देखिए सज्जनों, भगवान शिव कितने अच्छे हैं, कितने भोले हैं और कितने बड़े गृहस्थ हैं। लेकिन आज का समय देखिए, अगर कोई बेटी और दामाद हैं, और अगर गलती से दामाद को कोई बड़ा बुरा भला कह देता है, तो दामाद तुरंत उसी समय अपनी पत्नी को बड़ा चढ़ाकर सब बातें बता देते हैं और बैर भाव शुरू हो जाता है। वहीं से बातचीत बंद हो जाती है। बेटी भी अपने माँ के यहाँ आना कम कर देती है। लेकिन बाबा से सीखिए गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों को कैसे संभालना चाहिए, इनसे बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए, कैसे गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। बहुत समय जब बात थोड़ी समझ में आई, तब बाबा ने बाद में बताई ये सब बातें। उसी समय माता सती को नहीं बताया, बाद में जब बात इतनी बढ़ चुकी है तब बताई कि भाई अब बताना जरूरी है। तो द्वेष के कारण उन्होंने हम दोनों को नहीं बुलाया। अगर आप वहां जाना ही चाहती हैं तो आप जाइए, उन्होंने मना भी नहीं किया। दक्ष ने हम बैर के कारण हमें नहीं बुलाया। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम हो बिसराई। मेरे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, मुझसे बैर था लेकिन तुम्हें भी नहीं बुलाया। अब माता सती जा रही हैं, बाबा ने पीछे से अपने गणों को भी भेजा है कि जाओ भैया, माता का ध्यान रखो, साथ में जाओ वहां पर। अब माता सती पहुंची हैं घर दक्ष के यहाँ। वहां बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन है, सभी देवी देवता आए हुए हैं। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाथा। केवल प्रेम से माँ ही मिली। एक माँ ही ऐसी है बंधुओं जो अपने बच्चों को हमेशा प्रेम करती है। कितना ही बैर भाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन माता हमेशा अपने बच्चों से प्रेम ही रखती है। माता ने बड़े प्रेम से सती को गले लगाया
और कुशलता पूछी, लेकिन जो दूसरी बहनें थीं और भी जो थे रिश्तेदार, उन्होंने कुछ नहीं ज्यादा खास माँ सती को सम्मान नहीं दिया। और बहनों ने भी हंसी उड़ाई, मजाक करने लगी, हंसने लगी कि इन्हें तो आमंत्रण भी नहीं मिला है, फिर भी ये चली आई। और दक्ष के डर के कारण किसी ने माता सीता से कुशलता भी नहीं पूछी, माता सती से कुशलता भी नहीं पूछी। दक्ष भी क्रोधित हुए कि ये क्यों आ गई, मैंने तो बुलाया भी नहीं था। सज्जनों, माता के समान इस सृष्टि में कोई दूसरा प्रेम नहीं कर सकता। माँ की महिमा ही ऐसी है। अब यहाँ माता सती ने माता से, अपनी माँ से कहा कि मुझे यज्ञ भूमि पर ले चलिए, जहाँ पर यज्ञ हो रहा है, मैं देखना चाहती हूँ। यज्ञ भूमि में गई माता सती। उन्होंने पूरी भूमि की परिक्रमा की, सब दूर देखा, चारों तरफ देखा। उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का भाग है, लेकिन मेरे स्वामी का कोई भाग नहीं है यहाँ पर। महादेव जी का कहीं भी स्थान नहीं दिखाई दिया उन्हें। वे बड़ी क्रोधित हो गई। उन्होंने देखा कि सेवकों को बुलाया, देखा कि यहाँ तो बाबा का, मेरे स्वामी का तो कहीं भी स्थान नहीं है। कहाँ है मेरे स्वामी का स्थान, उनका भाग कहाँ है यज्ञ में। तो जो सेवक थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का कोई भी स्थान नहीं दिया है। प्रजापति दक्ष के कारण, उनके डर के कारण उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए उनका कोई स्थान नहीं है। माता बहुत क्रोधित हुई, उन्हें बहुत क्रोध आया और वे कहने लगी कि बाबा भोलेनाथ, मेरे स्वामी के बिना तो ये यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। उनके बिना आप लोग ये यज्ञ कैसे कर सकते हैं। ये सब जब देखती हैं, अगले दिवस हम देखेंगे, सुनेंगे कि माता सती कैसे क्रोधित हुई और कैसे अपने आप को उन्होंने भस्म किया। आगे के अगले दिवस हम ये आगे की कथा श्रवण करेंगे। सज्जनों, समय हो चुका है। सभी को जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। आपने अच्छा वक्तव्य किया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे।